नमस्कार दोस्तों। नमस्ते। बात चल रही थी हम चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, बहुत ही शानदार चैप्टर बताया था। मैंने कहा परम्यूटेशन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों बहुत सिंपली अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट, जहाँ पे किसी चीज को अरेंज करना हो। अरेंज मतलब जमाना यार, एक के बाद एक ही आगे, ये पीछे ये आगे। लेकिन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन, समूह बनाना। क्या बनाना? समूह बनाना है। जैसे क्रिकेट टीम बनाते हैं, 16 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की टीम बनाना, तो वो एक कलेक्शन है, समूह बनाना होता है। आई बात समझ में? क्लियर है? इसके बाद अपन ने बात की थी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बता रहा था कि अगर किसी एक कार्य को m तरीके से किया जाए, किसी एक वर्क को m टाइप से किया जा सकता है, किसी दूसरे वर्क को n तरीके से किया जा सकता है, तो दोनों कार्यों को एक साथ, मतलब पहला भी हो और दूसरा भी हो, लेकिन कैसे? वन आफ्टर देन अनदर, एक के बाद दूसरा किया जाए, तो दोनों कार्यों को करने के कितने तरीके होंगे? m into n। लेकिन यही लैंग्वेज दूसरे वाले में थी कि यदि किसी कार्य को m तरीके से किया जाता है, किसी दूसरे वर्ग को n तरीके से किया जाता है, तो दोनों में से किसी एक कार्य को, दोनों में से किसी एक कार्य को, जबकि यहाँ क्या था कि दोनों कार्यों को एक साथ एक के बाद एक करने के तरीके m into n होते हैं, दोनों में से एक को करने के तरीके m plus n तरीके होते हैं। क्लियर? यस सर। अब मेरी बात सुनना, एक छोटी सी बात है, अपन को काउंटिंग सिस्टम से कराता हूँ। मैंने कहा आपको मैं नंबर्स में अगर बात करूँ, नंबर्स में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे नंबर्स के अंदर सबसे पहली चीज आपको मिलती है डिजिट। क्या मिलती है? डिजिट। अगर मैं डिजिट की बात करूं तो डिजिट आती है मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल मेरे प्यारे बच्चों 10 डिजिट होंगे। क्या होती है? ये 10 डिजिट, और जितने भी नंबर होते हैं वो इन सभी 10 डिजिट से मिलकर बनते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए तो क्वेश्चन है कि मान लो मेरे पास दिया 1 2 3 और 5। मैंने कहा इन 4 नंबरों से, एक और ले लेते हैं 6, इन 5 नंबरों से 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो आपको कतई चिंता नहीं करनी, इस तरीके से 3 डिजिट का एक बॉक्स बनाना, जिसको अपन बॉक्स मेथड बोलते हैं। क्या बनाना? एक बॉक्स। अब मैंने कहा इसकी यूनिट प्लेस पर, तो इसमें दो केस आते हैं। एक आता है रिपीटेशन अलाउ का केस आता है, एक आता है रिपीटेशन नॉट अलाउ का केस। वो आपको क्वेश्चन में साफ बोलेगा कि रिपीटेशन अलाउ है या नहीं अलाउ। अगर वो कुछ नहीं बोलता तो हम हमेशा प्राथमिकता किसको देंगे मेरे प्यारे बच्चों? रिपीटेशन नॉट अलाउ। किसको देंगे? रिपीटेशन नॉट अलाउ, सॉरी अलाउ, रिपीटेशन अलाउ को मांगे, नॉट अलाउ को नहीं लेंगे। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि इन 5 अंकों से 3 डिजिट की कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, जबकि रिपीटेशन अलाउ है, जो नंबर एक बार आ गया वो दोबारा आ सकता है। तो मैं आपसे कहूं कि ये 6 नंबर है, इनसे 3 डिजिट का नंबर बनाना है मुझे, तो मैंने कहा इस स्थान पर यूनिट प्लेस पर मैं कितने अंक डाल सकता हूं? 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों आने के लिए तैयार। लेकिन पांचों के पांचों तो बैठेगा ही बैठेगा, तो एक ही बैठिए लेकिन तैयारी सबने कर ली। अब जो व्यक्ति बैठेगा क्या वो वापस ही आ सकता है? क्योंकि रिपीटेशन है लाभ, तो ये भी कितने तरीके से, और मैंने कहा जो यहाँ आएंगे वो भी यहाँ आ सकते हैं, तो ये कितने तरीके से? 5 into 5 into 5 कितना आ गया? 125। तो 125 तरीके से 3 डिजिट का नंबर बना सकते। अगर वो बोलता रिपीटेशन नॉट अलाउ, तो मैंने कहा क्या होता? 5 4। मैंने कहा इसको कितने तरीके से बनाया जा सकता है? 5। अब जो यहाँ आ गया वो उठकर यहाँ कितना आ गया? वो यहाँ पे कितने? 4, और जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, तो 3, तो कितना आ जाएगा? 4 को 3 से क्या 12 बन जाए 60। कोई परेशानी नहीं, आसान। अब अगर मैं यही क्वेश्चन बोलता कि 3 डिजिट का 3 डिजिट इवन नंबर, कोई 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, मैंने कहा ये 5 ही नंबर है, इनसे इवन नंबर कितने बना सकते हैं? 3 डिजिट के इवन नंबर। वापस से केस रिपीटेशन अलाउ और एक रिपीटेशन नॉट अलाउ। रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ। अगर मैं बात करूं रिपीटेशन अलाउ की बात करें, हाँ, तो मैंने कहा इवन नंबर की बात करें। अब मैंने कहा कोई भी नंबर मेरे प्यारे बच्चों इवन नंबर कब होता है? कोई भी नंबर इवन नंबर कब होगा? जब उसकी यूनिट प्लेस पे आने वाला नंबर क्या हो? 2 से डिवीजिबल, या 0 2 4 6 8।
तो मैंने कहा यहाँ क्या आ सकता है 2 आ सकता है और 6 आ सकता है, दोनों आ सकता है। तो मैंने कहा इस नंबर को कितने तरीके से भर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 तरीके से। हाँ, लेकिन दोनों नंबर में से जो भी नंबर आया होगा वो क्यों दोबारा यहाँ से आ सकता है। तो मेरे पास टोटल कितने आ जाएंगे, 2 नहीं आएंगे, टोटल मत करो 5 नंबर है, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 आ सकते थे, बाकी और तो आ सकते हैं। यहाँ नहीं आ सकते थे बाकी लोग, मैं यहाँ 1 3 और 5 आता तो ये और बनता, इसलिए उनको नहीं ले सकते थे। इसलिए अपन ने क्या किया 1 3 5 को छोड़ दिया, बाकी 2 और 6 को ले सकते थे, 2 तरीके से भर सकते थे। लेकिन इसको भरने के तो कितने तरीके रहेंगे, 5, और इसको भी भरने के 5, तो कितना आ जाएगा 25 into 50। मैं आपसे कहता हूँ कि रिपीटेशन नॉट अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो आप मुझे बताइए कि इसको कितने तरीके से भर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन आ सकता है, सिर्फ 2 आ सकता है एंड 6 आ सकता है, तो इसको 2 तरीके से भर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब 2 तरीकों में से एक नंबर तो आ चुका होगा, नहीं आ चुका होगा, और वो एक नंबर इन 5 में से कम हुआ होगा, तो मैंने कहा यहाँ कितने तरीके से 4 और यहाँ कितने तरीके से 3, कितने आ जाएंगे 12 अगर वो कहता आपसे मेरे प्यारे बच्चों कि 4 डिजिट ओड नंबर, 4 डिजिट ओड, इस बार 4 डिजिट का नंबर बनाओ, नंबर कैसा होना चाहिए ओड। वापस से केस भाई, रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ, आ रहे और आ रहे हैं, ठीक है, बहुत आसान है, कतई चिंता नहीं करनी है। 4 डिजिट का नंबर बना दिया, डिब्बे बना दिए, और ये क्लियर। अब मैं आपसे कहता कि इस नंबर को कितने तरीके से भर सकते हैं, 3, तो मैंने कहा ये ओड नंबर बनेगा कब, जब यहाँ 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, तो इन 3 नंबरों में से एक आएगा, तो मैंने कहा इसको कितने तरीके से भरेंगे 3, हाँ, बाकी इसको कितने तरीके से 5, क्योंकि क्या है रिपीटेशन अलाउ, इसको भी कितने तरीके से 5, इसको भी कितने तरीके से 5 15 5 को किया 5 से 125, 125 को 3 से करेंगे कितना आएगा 370। कोई परेशानी नहीं। अब मैंने कहा अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो मैंने कहा वापस से यहाँ कितने आ सकते हैं 1 3 और 5। इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, 3 तरीके से भर सकते हैं। इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, 3 तरीके से भर सकते हैं। अगर इसको 3 तरीके से भर सकते हैं तो बताओ इस नंबर को कितने तरीके से भर सकते हैं। अब बताओ 5 में से एक नंबर वहां आ चुका होगा, 4 कितने बचे 4, इसको कितने तरीके से 4, इसको वापस इसको कितना आ गया 6 को 4 से क्या 24 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 70, कितना आ जाएगा 70। कोई परेशानी नहीं है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन, वापस से बात बहुत जबरदस्त बात बताऊं मैं आपको कि कोई नंबर दे 0 1 और अभी मैंने कहा इन 3 डिजिट से छोटा क्वेश्चन पूछना जानबूझ के कि 2 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, बस मैं ये पूछूं, और एक केस से रिपीटेशन अलाउ कर, ठीक है, और एक केस से रिपीटेशन नॉट अलाउ। पहले आप मुझे आंसर दीजिए क्या करेंगे। मैंने कहा बताओ रिपीटेशन अलाउ, इसको कितने तरीके से भर सकते हो, 3, बताइए कितने तरीके से, 3 तरीके से। आप मुझे बताइए इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, 2, क्यों, क्योंकि वहां पे अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 0 आ गया आगे का अंक, क्योंकि 3 में तो 0 भी आ सकता था यहाँ, अगर यहाँ 0 ने एंट्री करी तो क्या होगा, एक डिजिट का नंबर है, तो मैंने कहा यहाँ 0 नहीं आएगा, ऊपर लिख देंगे 0 नहीं आएगा, आप लिख दिया करो हिंदी में ना, तो 0 नहीं आएगा तो कितने आएंगे 2 आएंगे, तो 2 6 3 into 2 कितने तरीके से 6, ठीक है, करते चिंता की बात नहीं। अच्छा मैं बात करता हूँ रिपीटेशन नॉट अलाउ, जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। आप मुझे बताइए इस नंबर को कितने तरीके से भर सकते हैं, 3 1। अब इसको कितने तरीके से भरें, 0 आएगा 1 ना 1 0 नहीं आएगा तो कितने तरीके से 1 3, तो टोटल कितने तरीके है 3। चेक करते क्या हमारे दोनों आंसर सही है या नहीं है, अपन चेक करते चिंता नहीं करनी। मैंने कहा इनसे मिलकर 2 डिजिट की क्या क्या नंबर बनेंगे, तो एक मिनट के लिए इसको 0 को भूल जाइए, तो अपन इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं, 3 व्यक्तियों को, 3 व्यक्ति है 0 1 2 व्यक्तियों के नाम है, एक का नाम 0 है, एक का नाम 1 है, एक का नाम 2, इनको कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो मैंने कहा एक तो 0 लिखूंगा, एक बार 1 लिखूंगा,
एक बार लिखूंगा, एक लिखूंगा, एक बार जीरो लिखूंगा, फिर जीरो का दो के साथ जीरो लिखूंगा, दो लिखूंगा, दो लिखूंगा, जीरो लिखूंगा, एक फिर एक लिखूंगा, और दो दो लिखूंगा, फिर दो लिखूंगा, एक लिखूंगा। ये तो व्यक्ति परिचय है। अब मान लीजिए अगर रिपीटेशन अलाउ है तो इसका मतलब क्या होता है? तीन जीरो भी आता, जीरो भी आता, फिर एक भी आता और फिर दो भी आता। तो मैंने कहा अगर तीन अलग नंबर होते बस जीरो नहीं होता, अगर जीरो नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने कहा कितने तरीके से अरेंज कर सकते थे अपन? तीन तरीके, 9 तरीके से। हाँ, क्योंकि इसके लिए जीरो की जगह मान लो 3 होता, तो मैंने कहा इसको भी तीन तरीके से, इसको भी तीन तरीके से, बिल्कुल ऑप्शन में आंसर 9 आ रहा है। लेकिन अगर जीरो आया तो दोनों अगर डिजिट जीरो आते तो वो नंबर क्या 2 डिजिट का होता है? नहीं, वो तो कोई नंबर ही नहीं होता है। नंबर तो होता है लेकिन 2 डिजिट का नहीं। ये 2 डिजिट का है क्या? 02 नहीं, इसको 2 ही पढ़ते हैं। ये 01 क्या 2 डिजिट का नंबर है क्या? नहीं, तो ये तीन नंबर तो एक ही सर 2 डिजिट के नंबर। अगर तीन नंबर 2 डिजिट के नहीं तो बताओ कितने बचे? 6, जो कि आपका आंसर था, बिल्कुल सही था। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, तो इनमें से बहुत सारे नंबर हटा दो जिसमें रिपीटेशन अलाउ हो रहा है। तो रिपीटेशन कहां अलाउ है? 2 केस, तो ये 2 हटा दो। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 1 2 3 और 4। किसके अंदर? रिपीटेशन नॉट अलाउ के अंदर। सर आपका तो आंसर 3 आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने कहा सर गड़बड़ कहां हुई? हमने तो सब कुछ सही किया था। सर हमने तो सब कुछ सही किया था, फिर गड़बड़ हुई कहां? मैंने कहा गड़बड़ कहां हुई ये तो सीखना, गड़बड़ कहां हुई यही बात आपको सीखनी है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इसको करने का जब भी रिपीटेशन नॉट अलाउ का केस है, जब भी किसका केस आए? रिपीटेशन नॉट अलाउ का क्वेश्चन आए, हाँ, उस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, ये बात आपको सीखनी है। किस मेथड से करते हैं मैंने कहा आप नॉर्मल नंबर मान के चलेंगे। रिपीटेशन नॉट अलाउ के केस में क्या मान के चलेंगे? नॉर्मल नंबर इधर ऊपर कर। मैंने कहा 0 1 और 2 से 2 डिजिट का नंबर बना रहा हूं, तो आप इसको 2 बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे। जबकि किसका केस आएगा? आरएनए का केस आएगा और 0 दिखेगा। आरएनए का केस हो और 0 दिखेगा, तो एक बॉक्स ये और माइनस। मैंने कहा इस 0 को थोड़ी देर के लिए 0 की बात ही व्यवहार मत करो कि भाई 0 है, ये नॉर्मल नंबर है। अब ये नॉर्मल नंबर है तो 3 अंकों को कितने तरीके से बता सकते थे? 2 डिजिट के नंबर बना सकते हैं कि कोई नंबर दोबारा नहीं आए। तो मैंने कहा ये 3 नंबर है, 3 नंबर को कितने तरीके से बना सकते हैं? यहाँ पे 3 तरीके से, और इसको कितने तरीके से बना सकते हैं? 2 तरीके से। बात समझ में आई नहीं? भाई मैंने इसको थोड़ी देर के लिए 0 नहीं माना, लेकिन ये था तो 0। मैंने कहा 0 था तो ये नंबर मैंने कहा कि अगर आगे आ गया होगा तो डिजिट कितनी बन जाएगी? 1। तो वो सारे केस हटा दो जहां पे 0 पहले आता है, तो 0 को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। बेटा तू बैठ जा यहाँ कुटी गाड़ के, हाँ, और तू बता दे कि कितने नंबर ऐसे होंगे जो 2 डिजिट के होंगे जिनका आगे का नंबर क्या होगा? 0 होगा। तो इसमें आगे नहीं आएंगे वो सारे काउंट, भाई इसमें काउंटिंग होगी नहीं होगी? फिर 3 तरीके से इसको भर सकते हैं, 2 तरीके से इसको भर सकते हैं, 2 तरीकों में आगे 0 भी आ सकता था। तो वो सारे नंबर हटा दो जिसमें आगे 0 आया होगा। तो मैंने कहा 0 को फिक्स कर दिया। 0 को फिक्स कर दिया तो मैंने कहा बचे कितने नंबर? 2। इस नंबर को कितने तरीके से भरा जा सकते हैं? 2। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना आया? 2 4। ये समझ में आया? ये ज्यादा बढ़िया तरीका है ना? तो लिखना कि एक क्वेश्चन है, फाइंड द, मैं क्वेश्चन लिखो पहले, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज 3 डिजिट नंबर, 3 digit number, 3 digit number formed by 3 digit number formed by using 1, 2, 3, 4, 5, 6 using, ठीक है? हाँ, अब किसी ने 3, 5 लिखा हुआ है 1 2 3 5। तो ये पहला क्वेश्चन ए। फिर यहाँ पे बी क्वेश्चन 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। फिर सी वाला केस 4 डिजिट ओड नंबर बनाना है। ऐसे करना है, क्लियर? फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊंगा, उसके बाद लिखना है ए बी। देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन लिख लो कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज 2 डिजिट नंबर फॉर्म,
two digit number formed by using 0, 1, 2, 0, 1, 2। अब इसमें ये वाला लिखना, रिपीटेशन अलाउ वाला, ये भी लिखना। इस तरीके से नंबर बनते हैं, इनको हटाना होता है। ये लिखना है, फिर एक बार ये लिखना, गलत लिखना, फिर गलत को सही करना। यहाँ पे लिखना गलत है, चाहो तो हिंदी में लिखना और आपकी भाषा में लिखो तो रॉन्ग लिखो। करते दिक्कत नहीं। मैं तो कह रहा हूँ शुद्ध हिंदी मीडियम वालों पर तरीका अपने कॉपी में कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अपनी कॉपी अपन पढ़ने वाले यार, अपने नोट्स अपने अकॉर्डिंग होने चाहिए। मजा तो उसमें ही आता है। हिंदी मीडियम का भी मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आता है क्या? इनमें भी अब हिंदी मीडियम। देखिएगा भाई, अब निकालिए आपकी एक्सरसाइज 7.1। अब क्वेश्चन लगना भी स्टार्ट होगा। अब हर चीज आपकी समझ में भी आएगी, क्योंकि बेसिक चीजें अगर हो जाती ना तो क्वेश्चन करने में समय नहीं लगता है। क्वेश्चन ऑटोमेटिक होते हैं, बहुत स्पीड से होते हैं, अच्छे लेवल पे होते हैं। अब देखिए आपको मैंने वैसे एक्सरसाइज की है, स्पेलिंग पूरी नहीं की कभी जिंदगी में, कैसे लिखा एक्सरसाइज 7.1। पहला क्वेश्चन क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों, देखो, हाउ मेनी 3 digit number can be formed from the digit 1, 2, 3, 4, 5। और पहला क्वेश्चन है इसके अंदर रिपीटेशन of the digit allowed। रिपीटेशन क्या है? allowed। और दूसरा केस क्या है? रिपीटेशन of the digit is not of the digit हो गया ये तो आसान है। is not allowed। शायद हो गया होगा आपका क्वेश्चन, हो गया। लगाइए फिर हो गया तो एक बार सोचिए कितने जन इसका आंसर दे सकते हैं कि कितने 3 डिजिट के नंबर बना सकते हैं जब रिपीटेशन अलाउ हो और नहीं। दूसरा अगला है, मैं लिख देता हूं अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 digit even number can be formed from the digit 1, 2, 3, 4, 5 or 6 if the digit can be repeated, can be थर्ड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ मेनी 4 letter code can be formed using the first 10 letter of English alphabet। If no letter be repeated, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन एक और लिख देते हैं, 4 करेंगे एक साथ। सर फर्स्ट का तो आगे दो होगा। बहुत बढ़िया, सेकंड वाला ट्राई करेंगे। हाँ सर। हाउ मेनी पहले दूसरा सिस्टम 5 digit telephone number
can be constructed using the digit 0 to 9 if each number starts 67 and no digit appears more than 1 कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आनी चाहिए। समझना मेरे प्यारे बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर चेक करना आप मिलाइएगा। इधर देख लीजिए आपके पास मैंने कहा ये 5 डिजिट है, इससे कितने डिजिट का नंबर बनाना है 3 डिजिट। रिपीटेशन अलाउ है तो यहाँ पे पांचों के पांचों नंबर आ सकते हैं। जो यहाँ आया वो वापस ही आ सकते हैं, तो 4 बचे उसमें एक और एक हो गया वापस से जो आया था 5 और ये भी तो कितना आया 5 की पावर 3 या 125। मैंने कहा अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो आप बताओ इसको कितने तरीके से 5 इसको 4 3 कितना आएगा 16। क्योंकि देखो इस जगह में 5 नंबर बढ़ सकते हैं, पांचों के पांच आ सकते हैं। अब जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा तो मैंने कहा उसको छोड़ दो, कोई भी एक नंबर कम हो गया वो 4 में से, फिर 4 में से भी फिर एक और कम हुआ वो तो यहाँ पे कितने रहेगा। ठीक है अगला क्वेश्चन ऐसा भी करवाया था हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। कैसा बनाना है मेरे प्यारे बच्चों इवन नंबर। अगर इवन बनाना है तो ये यूनिट प्लेस पे क्या है 2 4 और 6 कितने तरीके से बढ़ सकती है 3। अच्छा इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड डिजिट रिपीट हो सकती है। अब मैंने कहा टोटल कितने डिजिट थे 6 में से 3 के लिए मैंने बोला कि ये इवन बनाएंगे, लेकिन बाकी तो और भी बना सकती है। तो मैंने कहा यहाँ पे बस 3 डिजिट आनी चाहिए, बाकी यहाँ कुछ गया मुझे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे 6 के 6 व्यक्ति वापस और यहाँ पे भी 6 के 6 आ सकते हैं। हाँ यार तो 36 इंटू तो 180 कोई परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी 4 लेटर कोड कितने लेटर का कोड बनाना है 4। अब 4 लेटर का कोड बनाना है बाय यूजिंग इसका यूज करना है फर्स्ट 10 लेटर। टोटल कितने लेटर है तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल कितने लेटर है टोटल लेटर कितने 10। तो फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के पहले 10 लेटर आप यूज करते हैं इफ नो लेटर इज रिपीटेड। तो मैंने कहा अगर 10 व्यक्ति थे तो मैंने कहा इधर देखिए पहले समझ लिया करो भाई है ना 10 लेटर थे तो मैंने कहा ये पहले स्थान पर तो पहले स्थान पर 10 के 10 आ सकते हैं। अब 10 में से एक व्यक्ति वहां बैठ गया होगा क्योंकि रिपीट नहीं करना, इसलिए यहाँ पे कितने रह गए 9, यहाँ पे कितने रह गए 8 7 और यहाँ पे कितने रह गए 7। इसको मल्टीप्लाई करें तो 7 into 8 into 9 into 10 तो ये तो 56 into 9 90 0 की जगह 0 9 को 6 से किया 54 9 को 5 से किया 45। ठीक है अगला हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। अब इस बार कितने डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है मोबाइल नंबर बनाएंगे भैया मोबाइल नंबर टेलीफोन नंबर। अब टेलीफोन नंबर 1 2 3 4 5 ध्यान से समझेंगे इसको। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग 0 to 9। अब किस किस का यूज करना है 0 से लगाकर 9 तक। टोटल कितनी डिजिट होती है 10। हाँ 1 से 9 तक तो 9 और 0 अलग पड़ गई तो 0 से 10 तक 9 तक कितनी होगी 10 डिजिट। अब आपको क्या बोला है कि इफ ईच नंबर स्टार्टेड 67 हर एक नंबर का शुभारंभ कहां से होता है मतलब ये दोनों नंबर आगे के फिक्स हो गए कि पहले नंबर पे 6 ही आना है दूसरे नंबर पे 7 ही आना है। अब क्या बोला है एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन 1 कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा 0 से 9 तक का यूज करना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसमें भी आप क्या देख रहे हो कि कोई भी डिजिट दोबारा नहीं आनी चाहिए और नंबर कहां से स्टार्ट होना चाहिए 6 और 7 से।
तो 67 आ गया चाहिए। तो आप मुझे बताओ 6 एक बार आगे नहीं आ गया तो ये दोबारा आएगा क्या? 7 एक बार आगे नहीं आएगा। अब मैंने कही यहाँ पे कितने बचे? 8 अंक। 8 इस स्थान पे कितने अंक आ सकते हैं? 8 इस स्थान पर 7, क्योंकि एक बार तो इस स्थान पर 6, क्योंकि अब 0 तो हर जगह आ सकता है, बस 0 की एंट्री कहाँ लोग रहती है? पहले स्थान पर। फर्स्ट स्थान पे 0 नहीं आ सकता और पहले स्थान पे तो ऑलरेडी कोई दूसरा नंबर बैठा है। तो कितने तरीके से बढ़ सकते हैं? 6 × 7 × 8, और ये एक नंबर तरीका है, तो एक तरीके से बढ़ेगा। ये भी एक नंबर फिक्स है, तो ये भी एक तरीके से बढ़ेगा। 42 कितना आ जाएगा? 6 × 7 × 8। 42 ये कर लेंगे इसको मल्टीप्लिकेशन, कोई परेशानी नहीं। क्या बहुत है आज के लिए। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके, देन सर सर अच्छा हुआ